नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम सोनम बेवफा में। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड ने देश भर को स्तब्ध कर दिया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे कोई नवविवाहित शादी के कुछ दिन बाद ही पति का कत्ल करा सकती है। पुलिस अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस बीच कहा जा रहा है कि राजा और सोनम दोनों की कुंडली में मंगल दोष था। इसी दोष ने अमंगल कर दिया। क्या है ये मंगल दोष? पति पत्नी के रिश्तों के बीच क्यों आती है विनाशकारी स्थिति? क्या हो सकता है राजा हत्याकांड का ज्योतिषी कनेक्शन? इसी पर आज हम बात करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे इस घटनाक्रम में मनोवैज्ञानिक पहलू पर और जानेंगे वो कौन सी मनोस्थितियां हैं, मानसिकता है जो महिलाओं को इस हद तक पहुंचा देती है। क्या है राजा रघुवंशी के हत्याकांड का ज्योतिषी कनेक्शन? सोनम जैसी महिलाएं किस मानसिकता के शिकार हैं? आज जानेंगे इस खास पेशकश में। क्या सोशल मीडिया भी करा रहा है रिश्तों का कत्ल? और इस पे अधिक चर्चा करेंगे डॉक्टर संदीप गोहे, जो कि पेशे से मनोवैज्ञानिक है। वो भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और तो वही पंडित पीएस त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य है वो पेशे से, और वे रायपुर से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। पंडित पीएस त्रिपाठी जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। बात करें सोनम गुप्ता और राजा रघुवंशी के केस की, तो जानकारी सामने आ रही है कि सोनम गुप्ता और राजा रघुवंशी दोनों के कुंडली में मांगलिक दोष था। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर मांगलिक दोष होता क्या है और एक सुखी दाम्पत्य जीवन में ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, दिल को बहलाने के लिए गालिबी ख्याल अच्छा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे कि मेघालय के मंत्री ने कहा था कि ये मेघालय को बदनाम करने, मेघालय के टूरिज्म को बदनाम करने की साजिश है, वैसे ही ये ज्योतिष को बदनाम करने की साजिश है जी। भाई मंगल अगर होता तो उसका पति घाटी से गिर गया होता, चाकू थोड़े मारा होता, घाव थोड़ी मारा होता। ये तो हत्या है ना। इट इज अ ब्रूटल किलिंग, और ब्रूटल किलिंग के अलावा ये कोई एंगर में उठाया हुआ स्टेप नहीं है। ये एक साइकोसिस है कि एक लड़की जो है वो एक लड़के से प्यार करती है और वो एक पूरा डिजाइन करती है, हत्या की साजिश करती है। वो उसकी टिकट लेती है, लोगों के हत्यारों के टिकट लेती है, उसको लोकेशन देती है, वो उसके हर लोकेशन को शेयर करती है, वो अपना एक अलग पार्टनर रखती है, वो अपने पति से दूर रहती है, वो साजिश करती है एक लड़के के साथ शादी करने की, वो शादी करती है एक दूसरे लड़के के साथ, साजिश करती है दूसरे लड़के के साथ सेटल होने की। इसमें मंगल का कोई रोल मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। मंगल एक ऐसा इनोसेंट प्लैनेट है जो बाय द वे आपको चोट दे सकता है। तो ये लग्न चौथे, सातवें, आठवें, 12वें स्थान में मंगल हो तो मंगल दोष होता है। इससे मैरिटल लाइफ में डिस्टर्बेंस आते हैं, मगर ये जो डिस्टर्बेंस है ये शनि और राहु से पीड़ित है। ये लड़की मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अव्यवस्थित है, और शायद इसके कारण ये प्रॉब्लम है। ये मंगल का दोष मुझे नहीं दिखाई पड़ता। पीएस जी, अगर बात करें ग्रह नक्षत्रों की, तो हमारा जीवन काल ही इस पर बना हुआ है। बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले परिजन जो होते हैं बच्चे की कुंडली बनवाते हैं। आखिर ये कौन से परिस्थितियां है, कौन से ग्रह दोष है जो एक रिश्ते को इस स्थिति तक ले पहुंचते हैं? विस्तार से मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, क्या होता है कि एक व्यक्ति है जो कुछ चाहता है, ऐसे सोचिए कि एक लड़की जो है वो एक लड़के को चाहती है और एक दूसरे लड़के से शादी करती है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी लड़की की जन्म कुंडली में सप्तमाधिपति शनि स्वग्रही होकर के बैठ जावे या शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान में पड़ जावे, तो उसके जीवन में कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जो उसे शादी करने के लिए प्रेरित करे। तो निश्चित तौर पर उस लड़की का सप्तमेश या सप्तम भाव शनि जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत था, जिसके चलते वो एक अजीब से रिश्ते में आई। और रिश्ता अजीब इसलिए क्योंकि लड़का 5 साल छोटा था
लड़की 5 साल बड़ी थी। लड़की एक फैक्ट्री की मालकिन है, लड़का उसके यहाँ का नौकर है। लड़की बड़ी सुंदर है, लड़की लड़के का रूप भी नहीं है, लड़की बड़ी खानदानी है, लड़का खानदानी भी नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये एक अजीब सा बेमेल रिश्ता था, और ये बेमेल रिश्ता हुआ और इस रिश्ते में ये आगे गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़की का जो सप्तम भाव है, चलिए जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत था, इसके चलते इस रिश्ते पर आई और फिर इसने शादी की। शादी अपने पेरेंट्स के निगाह में ठीक होने के लिए की होगी। शायद हो सकता है इस लड़की ने बाकायदा अपने पेरेंट्स को प्रपोज किया हो, क्योंकि पेरेंट्स कई बार ऐसा होता है कि वो जात पात के चक्कर में किसी भी कीमत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में इस लड़की ने एक बड़ा स्टैंड लिया होगा कि भाई ठीक है, मैं शादी कर लेती हूँ और फिर इसको मार करके विधवा हो जाऊंगी और फिर मैं राज कुशवाहा से शादी कर दूंगी। ये कोई पहली घटना नहीं है। बीइंग अ पंडित, मैं ऐसी कम से कम 250 घटनाओं का साक्षी हूं कि जिसमें लड़की एक शादी करती है, फिर उसको बाकायदा तलाक देती है, फिर पेरेंट्स को घुटनों के बल लाती है और फिर वो दूसरी शादी करती है जहां वो अपनी शादी करना चाहती है। क्योंकि क्या है, अभी भी हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी जो मानसिकता है अभी भी वो वैसी नहीं है कि हम अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की शादी में जाने दें। मगर आजकल बच्चे जो हैं, ठीक है पंडित जी, हम लौटेंगे आपके पास। यही सवाल हम पूछ लेते हैं संदीप गोये जी से। संदीप जी, क्या इसे कोई मेंटल डिसऑर्डर मान लिया जाए? ये कौन से कारण हो सकते हैं? क्योंकि कौन सी ये मानसिकता है? इससे पहले अगर मुस्कान के केस की बात की जाए, मुस्कान रस्तोगी की, उसने भी अपने पति की इसी तरह कुकृत्य करके, बड़े ही निर्ममता से हत्या करके उसे ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दिया था। तो वही अब सोनम का ये केस सामने आया। क्या इसे मेंटल डिसऑर्डर मान लिया जाए? कौन से ये कारण है जो एक महिला को इस स्तर तक पहुंचा रही है? सबसे पहले सभी को नमस्कार मेरी तरफ से, और मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने गंभीर मुद्दे को आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा जो है उठाया गया। आजकल जो हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है बच्चों पे। जैसे कि पंडित जी ने बताया, काफ़ी अच्छी बात बताई पंडित जी ने कि हाँ, ऐसा होता है कि लड़की या फिर लड़का भी अपने बचाव के या फिर अपने मनपसंद रिश्ते में ना होने के कारण भी ये सब चीज़ें करता है, ऐसे आपराधिक कृत्य को करता है। इसमें हम देखते हैं कि ये मेंटल डिसऑर्डर भी है, मगर एक सिचुएशन जो होती है उसके द्वारा लिया हुआ डिसीजन होता है कि उसे मनपसंद साथी नहीं मिला तो वो ऐसा कुछ कर रहा है या कर रही है। मगर आज के टाइम में जैसे आपने बताया कि दिल्ली वाला जो ड्रम केस बताया आपने, जैसे एक और केस था जिसमें मेंटल डिप्रेशन के कारण अतुल सुभाष जैसे एक बहुत अच्छे आईटी बंदे ने सुसाइड करी। जी बिल्कुल। तो ये जो केसेस जो हो रहे हैं, ये एक्चुअल में जो है मानसिक परेशानी इतनी ज़्यादा, पहले भी मानसिक परेशानी होती थी, पहले भी मानसिक दबाव समाज का और भी ज़्यादा दबाव फैमिली का होता था। आज के टाइम में कहीं ना कहीं पे जो एक लेवल जो है किसी भी चीज़ में जो है एक डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल वे में चाहते हैं। किसी के साथ एक रिलेशन को बनाना या फिर उसको अच्छे से आगे बढ़ाना वो नहीं, उन्हें लगता है कि हम बिल्कुल एक प्रॉपर और एक बहुत बना बनाया फैमिली हमें मिल जाए या बना बनाया हमें एक ऐसा रिश्ता मिल जाए जिसमें हम कभी स्ट्रगल ना करें। तो ये आज के टाइम में ये जो सोशल मीडिया और वेस्टर्न कल्चर को जो अपना रहे हैं उसके कारण हमारी इंडिया कल्चर और हमारी मानसिक स्थिति भी बहुत सारी जो है इसके कारण जो है इन्फ्लुएंस होते जा रही है। और अपराध जो है ये तो पहले भी होते आ रहा है, ये पहले से होते हुए आता है, अभी भी आगे भी देखेंगे कि ऐसे केसेस और भी बढ़ रहे हैं। बट मीडिया कवरेज और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही है कि इसके कारण हम जो है ऐसे छोटे छोटे जो अपराध है वो देखते जा रहे हैं, हमें मालूम पड़ते जा रहा है। मानसिक स्थिति आज के टाइम में बच्चों से लेके बूढ़ों तक की बहुत ही ख़राब हो चुकी है। किसी में भी जो है समझदारी, किसी में भी जो है एक चीज़ को लेकर आगे चलना और रिश्ते को बनाना, समझदारी दिखाना, मानसिक स्तर इतना कमज़ोर हो गया है लोगों का कि बहुत ही जल्दी किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ों से ऊब जाते हैं और उस चीज़ को छोड़ने या फिर चेंज करने की सोचने लग जाते हैं। तो ये गंभीर समस्या परिवार से डिस्कस ना करना, कोई साइकोलॉजिस्ट या फिर कोई ऐसे लोगों से बात ना करना जिनके समय पे काउंसलिंग ना हो पाना, तो ये जो लक्षण है ये बीमारी के तरफ चले जाता है। मगर ये जो केसेस है जो आपने बताया, अभी पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बोली, मंगल दोष और ये मंगल ये सब नहीं करवाता है।
ये आज के टाइम में जो है ये हम आम देख रहे हैं कि शादी टूटने का कारण यही है कि मनपसंद रिश्ता ना मिलना, अपने परिवार को खुल के बात ना करना। परिवार वाले को भी मैं परिवार से संदीप जी, ऐसा नहीं लग रहा कि आज के समय में प्री मैरिज काउंसलिंग की जरूरत बढ़ती जा रही है? लगातार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। युवा वर्ग में जो शादी की उम्र के हैं उनके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में क्या प्री मैरिज काउंसलिंग की जरूरत बढ़ते जा रही है? बिल्कुल आपने सही बोला, प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ जो है फैमिली काउंसलिंग कराना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नया जब परिवार में कोई महिला आती है तो उसके साथ कैसे रहना है। दूसरा ये है कि महिला को उस घर में जाके कैसे अपने आप को जो है वो सबके साथ में मिलके बातें करना है, मिलके अपने आप को उस परिवार में घुल मिला लेना है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। आज के टाइम में काउंसलिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। प्री मैरिज काउंसलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दैट। आज के टाइम में ये सब चीज़ें हम आम हो गई हैं और शादी टूटने के कारण सबसे ज़्यादा जो है हम जो आज के टाइम में बहुत ईजी रिलेशन को तोड़कर बहुत ईजी हो गया है दूसरे के साथ में बातें करना, घूमना फिरना और इतनी बोल्डनेस आना, ये भी कारण इस बहुत ज़्यादा है। महिलाओं के साथ में या पुरुषों के साथ में दोनों, मनोवैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो ये सिचुएशन ऐसी है कि कभी भी आदमी जो है आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाता है। ये प्री प्लान नहीं था, बट ये केसेस में जैसे जैसे नए नए खुलासे होते जा रहे हैं तो ये समझ में आते जा रहा है कि ये जो बहुत पहले की प्री प्लानिंग थी, तो ये एक जो प्री प्लान्ड जो एक पूरे 4-5 लोगों ने बना के रखा था और इसमें एक इनोसेंट बच्चे की जान चली गई, जिसके लिए हम सबको बहुत अफसोस है। और आगे भी जो है अगर ऐसे कुछ आपके साथ या समाज में ऐसा कुछ होता है तो आप लोग प्लीज अपनी काउंसलिंग करवाएं। आपके पास लौटेंगे, पंडित जी का रुख कर लेते हैं। पंडित जी, बात करें शादी हो या कोई भी पूजा पाठ हो, शादी के वक्त कुंडली का मिलान किया जाता है। जो भी ग्रह उग्र होते हैं, उन्हें शांत किया जाता है। फिर भी ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, क्या किया जाए? देखिए, पहली बात तो मैं जो कहना चाहता हूं कि जो डॉक्टर साहब ने कही, जो बात आपके समझ में आई हो ना भी आई हो, जो हमारे समाज में ना आई हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम चरित्र का टोटा है। बिल्कुल सही है, सही बात है पंडित जी। आप इस क्राइम को हटा दीजिए, एक क्राइम को हटा दीजिए। एक सास अपने दामाद के साथ मर गई, एक पाकिस्तानी लड़की अपने पति को छोड़ के हिंदुस्तान चली गई, एक हिंदुस्तानी लड़की पाकिस्तान चली गई शादीशुदा। ये क्या है? एक्चुअली ये है सोशल मीडिया में जो खुलासा हुआ, जो खुलापन आया और जिस तरह से हम चरित्रहीन होते गए। मोटे तौर पर चरित्रहीनता शब्द ज्यादा बुरा है, पर मुझे से लगता है बोलना चाहिए मुझे कि अभी मर्यादा, प्रेम, जिम्मेदारी, सामाजिक अपयश, धर्म, नीतियां, सहिष्णुता, तप, साधना, अनुशासन, आदर, इन सब चीजों का टोटा है। मतलब किसी को किसी चीज की कोई परवाह नहीं, कोई कानून नहीं मानता। आज लोग खुलेआम चाकू लहरा रहे, कानून का डर नहीं है, समाज का डर नहीं है, धर्म का डर नहीं है, भगवान का डर नहीं है और अपने अंदर में आंतरिक अनुशासन भी नहीं। क्राइम तो एक सर्कमस्टेंशियल हैपनिंग है, वो हो गया, बट उस लड़की ने दिलेरी से अपने माँ बाप को या तो बताया या नहीं बताया, पर वो शादी के बाद भी दिलेरी से एक रिश्ते में रही। ये उसका एक चारित्रिक पतन है। ये समाज में जो गिरावट आई है, अब मैं तो पंडित हूं, मैं दिन भर देखता हूं, मुझे से लगता है ये सबसे छोटी घटना है। इससे बड़ी बड़ी घटना है। इसमें तो एक व्यक्ति मर गया, मगर मैं यहां देखता हूं कि लगातार क्राइम होती है। मतलब महिलाएं बताकर जाती हैं कि मेरा फलाने से संबंध है और मुझे इसका अधिकार चाहिए, और ये उसके हस्बैंड को पता होता है, ये उसकी सास को पता होता है। मतलब ये इस तरह की भी घटनाएं हैं। मतलब सबसे बड़ा ये नैतिक पतन कैसे रोका जाए? पंडित जी, आपसे सीधा सवाल है, ये नैतिक पतन कैसे रोका जाए? हाँ, ये एक दिन नहीं होता, ये एक पूरा सिस्टम है।
मैं अगर आपको उंगली उठाऊंगा तो मेरा चरित्र भी उतना उज्जवल होना चाहिए। मैं राम नहीं फिर सीता की क्यों खोज करूं। ये एक पूरे समाज में नैतिक गिरावट आई है, नैतिक गिरावट आई है, जिसमें एक बच्चा सिगरेट पीता हुआ सोशल मीडिया में अपनी फोटो डालता है, एक लड़की दारू की बोतल दारू पीते हुए सोशल मीडिया में डालती है, और एक व्यक्ति न्यूड फोटोज डालता है, एक व्यक्ति अनैतिक रिश्ते बनाता है। ये कहीं ना कहीं नैतिकता का अभाव है। और मुझे लगता है कि ये जरूर ग्रही बात है जो मैं देख रहा हूं कि 1990 के बाद से, जब से हमारे देश में लिबरलाइजेशन हुआ, जिस समय हमने ग्लोबलाइजेशन शुरू किया, तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम जो है, ग्लोबल खुलापन जो है, वो हमारे देश में है। ये एक तरह का यूरोपियन संस्कृति है जहां पे बड़ी तेजी से डिवोर्स होते हैं, पर ये हमारे हिंदुस्तान में अब डिवोर्स लेने का भी समय नहीं है, क्योंकि डिवोर्स में बहुत टाइम लगता है और फिर डिवोर्स में आरोप प्रत्यारोप होता है, और उसके चलते फिर ये प्रॉब्लम आती है कि हम तो वही निकल के जा रहे हैं, जो जिसको जो करना हो करो, हम तो ये नहीं करें। पंडित जी, दूसरी बात क्या है कि मतलब कानून को थोड़ा सा लचीला होना होगा। एक दूसरा, ये पेरेंट्स की स्टैग्नेशन है कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों के विचारों को बड़ा महत्व नहीं देकर के अपनी सामाजिक व्यवस्था को ज्यादा महत्व दिया। ये एक दूसरी बात है। तीसरी बात है कम्युनिकेशन, मतलब बच्चों में नैतिक साहस की कमी, कि वो अपने पेरेंट्स से ये बात नहीं बता सकते कि भाई मुझे ये चाहिए। अगर वो ये कह देते तो शायद इसका ज्यादा आसान तरीका होता। अगर वो राज कुशवाहा को 20 लाख रुपए उसके पिताजी दे देते कि बेटा एक काम करो, तुम भी एक अच्छी सी रेहड़ी डाल लो और अपनी बेटी के साथ खुश रहो, अगर ये कहते तो शायद आज वो राजा जिंदा होता। मगर ये सोनम के माँ बाप की कमी थी कि उन्होंने अपनी बेटी के खाते में अय्याशी के लिए 20 लाख रुपए डाल दिए, पर राज कुशवाहा को अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं किया, निश्चित तौर पे। क्योंकि राज कुशवाहा, मुझे नहीं लगता कि एक लड़की अगर किसी लड़की के साथ संपर्क में है और उसके पेरेंट्स को पता न चले 4 महीने, ये थोड़ा सा असंभव है। क्योंकि जिस तरह के फ्यूनरल में वो आपने सोनम के पिता के पिता का कंधा बना हुआ दिखाई पड़ता है, इससे लगता है कि राज कुशवाहा आत्मीय था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुल मिलाकर के एक तरह की जिम्मेदारी है जिसको सबको समझना होगा। मतलब हमें बच्चों के निर्णय पर थोड़ा सा सम्मान देना होगा, बच्चों के निर्णयों को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी, रिश्तों को संभालने के लिए सामाजिक कोशिश करनी होगी, डिवोर्स जैसे मामलों को ज्यादा आसान बनाना होगा। और एक सबसे भयानक चीज है जो सेक्शन 498 ABC, जिसमें रिश्तों को बर्बाद किया है, ये इस पर एक बार फिर से विचार करना होगा, क्योंकि इस इकलौते कानून ने रिश्तों के बीच में बड़ी खाई पैदा की है। ये एक बड़ी परेशानी है। और ये इस तरह की चीजें हैं, ये कुल मिलाकर के बड़ा परिवर्तन करना होगा, तभी ये चीजें सुधरेंगी। आपको एक हत्या दिखाई पड़ रही, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। ठीक है पंडित जी, ठीक है पंडित, मैं डॉक्टर साहब भी बोल रहे होंगे, शायद इनके सामने भी ये प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है संदीप जी, समाज की विकृति हो या संतान की विकृति हो, क्या इसके लिए परिवार जिम्मेदार है, क्या इसके लिए परिजन जिम्मेदार है? नहीं, ये हम ये नहीं कह सकते कि परिवार जिम्मेदार है पूरे तरीके से, मगर हर केस में एक अलग अलग चीज़ें होती है। मगर यहाँ कुछ केस में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं परिवार इन्वॉल्व है। जैसे पंडित जी ने बताया, आम बात है कि अगर कोई लड़का या फिर लड़की, हम किसी जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई लड़का लड़की जो है अगर किसी के साथ संबंध में रहते हैं, किसी की रिलेशनशिप में रहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं मालूम पड़ ही जाता है। हम डिनाई कर रहे हैं वो एक अलग बात है, मगर इसमें सतर्कता क्या बरतें, यानी क्या करना चाहिए जो ऐसी सिचुएशन में हम ना फंसे। तो उसके लिए जो है कभी भी आप जो है भावना में बहकर कोई भी डिसीजन ना ले। अगर आपको लगता है कि आपको शादी उसके साथ नहीं करनी है, तो प्लीज़ जो है आप एक परिवार की जो है एक परिवार को ना तोड़े। और एक इनोसेंट बच्चा जो आज चले गया है, ऐसे बहुत सारे केसेस में जो है मर्डर और सुसाइड ऐसे कर लेते हैं, जो कि सुसाइड भी हो जाता है। जब लड़की किसी को प्रताड़ित करती है तो लड़के भी सुसाइड कर लेते हैं, ये चीज़ भी आती है। सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ ना करें, अपने आप को बहुत हाईटेक ना बताने की कोशिश करें, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बच्चों को करता है ना। रिश्तों में बहुत सतर्क रहे, जब भी आप कोई भी अपने पार्टनर जो देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत सतर्कता बरते, बहुत अच्छे से। ये बातें मत करिए कि आप मेरे साथ रहेंगी, मेरे पेरेंट के साथ। आप सिंपल उनसे ही पूछो, आपका क्या किसी के साथ कुछ अफेयर है, या आप किसी को कुछ चाहते हैं, कोई ऐसा है जिनके साथ आप जिनको लाइक करते हैं, जिससे शादी करना चाहते थे, ये बात पूछिए और एक अच्छे से निर्णय पर आइए।
परिवार के साथ सलाह करिए, परिवार से बातें करिए और धैर्य बना के रखिए। अगर आपकी शादी भी हो गई है उसके साथ में और आप ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें कि आपको लगता नहीं रह सकते, तो धैर्य बना के उसको कुछ समय दीजिए। जैसे हम अपने माँ बाप को चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे हम अपने भाई बहन को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि हम जो है हमारे पार्टनर को चेंज कर दें? हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम इस घर को चेंज कर दें? हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि इनको फॉल्स केसेस में फंसा दें? ये बहुत गलत है। और किसी की डेथ और किसी को मर्डर और किसी को सुसाइड ऐसी सब चीज़ों सिचुएशन में ना डालें। तो ये सबसे ज़्यादा है कि आप इस सब चीज़ों को समझें, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, लोगों से बात करें, अपना तकलीफ अपना दर्द लोगों को बताएं, माँ बाप को बताएं। और अगर इसके बावजूद भी अगर कोई निर्णय ना लें या कोई सिचुएशन या फिर ऐसी चीज़ों पे आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो आप प्लीज़ किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। ठीक है पंडित जी, आपके पास आना चाहूंगी। चलते चलते एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगी। ऐसा क्या किया जाए जो समाज में एक परिवार को या किसी को भी उसकी बर्बादी तक ना पहुंचाया जाए और ये जो भी हो रहा है घटनाएं, इन्हें रोका जाए? ऐसा क्या किया जाए समाज में? देखिए, बहुत साफ बात यह है कि कानून को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा कि कानून न्याय करे, अन्याय न करे। एक दूसरा, समाज को लिबरल होना पड़ेगा किसी भी रिश्ते को स्वीकार करने के लिए। तीसरा, सभी में नैतिक साहस पैदा करना होगा कि वे अपनी बात कह सके। मैं फिर से कहता हूं, जो लड़की पाकिस्तान गई, अगर वो डिवोर्स लेकर के जाती तो कोई तकलीफ नहीं थी, मगर उसने अपने पति को छोड़ा। ये नैतिक साहस की कमी है। पाकिस्तान से जो लड़की हिंदुस्तान आई, उसके पास भी नैतिक साहस नहीं था, वो भी डिवोर्स लेके नहीं है। इस लड़की के पास भी नैतिक बल नहीं था, अगर ये डिवोर्स ले लेती और फिर अपने पार्टनर्स के साथ रहती तो प्रॉब्लम नहीं था, तो ये क्राइम नहीं होता, राइट? तो एक नैतिक साहस होना चाहिए। भाई ठीक है, आपकी पसंद है, मान लिया, है ना? अब वो एक सास जो है वो अपनी दामाद के साथ चली गई, उसमें नैतिक साहस। ठीक है, इस खबर पे तमाम जानकारी के लिए पंडित डॉक्टर संदीप गोहे जी, मनोवैज्ञानिक के तौर पे आपने हमसे तमाम जानकारी साझा की। इसके साथ ही पंडित PS त्रिपाठी जी, ज्योतिषाचार्य के रूप में आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। इसके लिए आपका धन्यवाद। और सोनम बेवफा के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।